वो इसे पढ़ती है, रुकती है, मुस्कुराती है। आप हजारों मील दूर हैं, शायद अपने सोफे पर पुराने स्वेट पैंट में बैठे हैं, और फिर भी उस पल में आप उसके दिमाग में हैं। गुलाबों के साथ नहीं, फूलों के साथ नहीं, शब्दों के साथ। यही बात ज्यादातर पुरुष भूल जाते हैं। शब्द हथियार हैं और टेक्सटिंग ये प्रभाव का एक हथियार बंद रूप है। सही तरीके से इस्तेमाल किए जाने पर आप महिलाओं का पीछा नहीं करते, वे आपके इर्द गिर्द घूमती हैं। लेकिन यहां जाल है। ज्यादातर पुरुष चुप्पी को भरने के लिए टेक्स्ट करते हैं। एक उच्च मूल्यवान आदमी वो तनाव पैदा करने के लिए टेक्स्ट करता है। आज मैं आपको 3 टेक्सटिंग रहस्य दिखाने जा रहा हूं जिनका महिलाएं विरोध नहीं कर सकती। इसलिए नहीं कि वे चालाकी करते हैं, बल्कि इसलिए कि वे उपस्थिति, संयम और दृढ़ मर्दाना ऊर्जा में निहित हैं। ये जवाब देने के लिए 3 घंटे प्रतीक्षा करने या दिखावटी खेलों के बारे में नहीं है। ये सर्जिकल है, सटीक, दार्शनिक। रहस्य नंबर 1, मिरर टेक्स्ट। उसे खुद को खुद के सामने प्रकट करने दें। अधिकांश पुरुष प्रभावित करने के लिए टेक्स्ट करते हैं। तारीफ, चुटकुले, लंबे मोनोलॉग, ये सब यह साबित करने के लिए कि वे दिलचस्प हैं। लेकिन एक दृढ़ निश्चयी पुरुष वो खुद के बारे में बात करके आकर्षक नहीं बनता। वो उसे खुद का एक ऐसा रूप दिखाकर आकर्षक बनता है जिसे वो पसंद करती है। यहां सच्चाई है। लोग अपनी स्वयं की छवि के आदी होते हैं। वो आपके लिए इसलिए नहीं गिरती क्योंकि आप एक सुपर हीरो हैं। वो इसलिए गिरती है क्योंकि आपके आसपास वो अधिक जीवंत, अधिक जटिल, अधिक वास्तविक बन जाती है। ये मिरर टेक्स्ट की शक्ति है। एक संदेश जो स्पॉटलाइट को पलट देता है। आपका दिन कैसा रहा कहने के बजाय कहें, आज आपने ऐसा क्या किया जिसके बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन मुझे आश्चर्य होगा। अब वो केवल उत्तर नहीं दे रही है, वो प्रदर्शन कर रही है, प्रतिबिंबित कर रही है, खुलासा कर रही है। यहां एक और है, मुझे उस टैटू के पीछे की कहानी बताओ। या जब आप अपनी योजनाओं से बाहर निकलना चाहते हैं तो आपका पसंदीदा झूठ क्या है? ये बेतरतीब सवाल नहीं है, ये भावनात्मक ट्रिगर हैं। ये कहते हैं मैं आप में दूसरों से ज्यादा देखता हूं, और ये मेरे दोस्त खतरनाक रूप से आकर्षक है। स्टोइक नियम, उसे प्रभावित न करें। ज्यादातर पुरुष गति को बनाए रखने की कोशिश करते हैं। सुप्रभात, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुमने खाना खाया? तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? रुको, ये शोर है, ये हताशा है, और हताशा इच्छा को मार देती है। तनाव मौन में पनपता है। एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति मौन से नहीं डरता, वो इसका इस्तेमाल करता है। एक संदेश छोड़ें जो लंबे समय तक रहे, फिर गायब हो जाएं। तुम लोगों को उत्सुक बनाने में खतरनाक रूप से अच्छे हो, जिसमें मैं भी शामिल हूं। मैं तुम्हें बाद में और बताऊंगा। और फिर मौन, घंटों तक, शायद एक दिन तक। तुमने उसे भूत नहीं बनाया है, तुमने भावनात्मक गंभीरता पैदा की है। वो सोचने लगती है, उसने जवाब क्यों नहीं दिया? क्या मैंने कुछ गलत कहा? क्या वो किसी और को मैसेज कर रहा है? अब वो भावनात्मक काम कर रही है। तुम पीछा नहीं कर रहे हो, तुम बिना उंगली उठाए उसे अपनी ओर खींच रहे हो। आप यहां उपलब्ध होने के लिए नहीं हैं, आप यहां अविस्मरणीय होने के लिए हैं। उसे अपने शब्दों के साथ बैठने दें, उसकी कल्पना को भारी काम करने दें, और जहां मन जाता है दिल उसका अनुसरण करता है। रहस्य नंबर 3, शिफ्ट टेक्स्ट। उसके पैटर्न को तोड़ें, उसकी लय को बाधित करें, अविस्मरणीय बने। यहां सच्चाई है, आप किसी महिला को आपको चाहने के लिए राजी नहीं कर सकते। आप उसकी भावनाओं को जगाते हैं, और कोई भी चीज विपरीतता से ज्यादा भावनाएं नहीं जगाती। अगर आपके संदेशों से उसे ऐसा लगता है कि वो गर्म पानी में तैर रही है, पूर्वानुमानित, नरम, भूलने योग्य, तो आप पहले ही हार चुके हैं। लेकिन अगर आपका संदेश धुंध को चीरता हुआ, अगर उसे रुकना पड़ता है, फिर से पढ़ना पड़ता है, पलक झपकाना पड़ता है, भ्रम या साजिश में मुस्कुराना पड़ता है, तो यहीं से आग लगती है। प्रवेश करें, शिफ्ट टेक्स्ट। ये वो क्षण है जब आप पैटर्न को तोड़ते हैं। अशिष्ट नहीं, तीव्र नहीं, लेकिन अप्रत्याशित, व्यक्तिगत, सिनेमाई।
उदाहरण, वो कहती है मैं काम से ऊब गई हूं। आप कहते हैं पेपर क्लिप विद्रोह शुरू करो, आपूर्ति मुक्त करो। वो हंसती है, ये मजाक है। लेकिन फिर आप बदल जाते हैं, तुम्हें पता है मुझे तुम्हारा दिमाग काम करने का तरीका पसंद है। वहां एक तीक्ष्णता है, तुम ज्यादातर लोगों की तरह नहीं हो। यह कुंजी है। बदलाव की कभी व्याख्या ना करें। मत कहो माफ करो ये बेतरतीब था। इसे नरम करने के लिए LOL ना जोड़ें। आप लाइन को छोड़ दें और इसे चुपचाप लटका दें। ये आत्मविश्वास है, ये उपस्थिति है, ये दृढ़ पुरुषवादी ध्रुवता है। आप ज्यादा व्याख्या नहीं करते, आप प्रतिक्रियाओं का पीछा नहीं करते, आप उसे सवालों के साथ छोड़ देते हैं। जिज्ञासा, इच्छा। आप एक टेक्स्टिंग मशीन नहीं हैं, आप एक उपस्थिति हैं, एक विरोधाभास, शांति में लिपटा एक तूफान। आप जानते हैं कि ये कैसे काम करता है। वो संदेश भेजती है, मैंने बहुत आलसी सप्ताहांत बिताया है। वही कहकर जवाब ना दें, ये कहें, मुझे कभी कभी आपसे वो वाइब मिलती है जैसे कि आपके अंदर एक पूरा तूफान है, लेकिन आप इसे शांत और आलसी दिनों के पीछे छिपाते हैं। मुझे ये पसंद है। यही बदलाव है। और अगर वो जवाब देती है, वो दरवाजा खोल रही है। अगर वो नहीं देती, वो आपकी गहराई के लिए तैयार नहीं थी। और ये आपका नुकसान नहीं है, क्योंकि जो आदमी जानता है कि कैसे प्रतिबिंबित करना, रुकना और बदलाव करना है, वो सिर्फ महिलाओं को संदेश नहीं भेजता, वो उन्हें जागृत करता है।